Dear students, वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्कीन्स। देखिए, अल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। देखिए, हमें पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे इथिलीन है, प्रोपीन है, ये ब्यूटीन है, दो तरह के हैं, ये सिस ब्यूटीन है और ट्रांस ब्यूटीन है। उसी तरह से 1 पेंटीन है और ये 2 पेंटीन है। देखिए, इसका जनरल फार्मूला अल्कीन्स का जो है वो CnH2n है और इसी फार्मूले से हम लोग साइक्लो अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, प्रोपीन है C3H6। अब इसी फार्मूले से क्या है, ये साइक्लोप्रोपीन। उसी तरह से देखिए, ये 2 ब्यूटीन है C4H8, तो ये साइक्लोब्यूटेन। उसी तरह से ये 1 पेंटीन है या 2 पेंटीन लेते हैं तो ये C5H10 है। और फिर क्या है कि ये साइक्लोपेंटेन है C5H10। देखिए, अल्कीन्स को हम लोग क्या है, ये ओलिफिन भी कहते हैं। जैसे ये ग्रीक वर्ड में ओलिफिएंट है, मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। ये देखिए, हम लोगों ने कि ये इन जनरल डिस्कस किया। अल्कीन्स क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है और दूसरे भी इसमें जैसे दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, इस तरह से। तो हम लोग उसको चर्चा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ये अल्कीन्स को हम लोग ये किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये इनके जो वो डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके द्वारा हम लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, अल्काइन है, विसिनल डाइहैलाइड्स है। तो ये जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स है वो हम लोग इसे कहिए अल्काइल हैलाइड से ये प्रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए, जो पहला मेथड है ये अल्कीन को बनाने का, वो है अल्काइल हैलाइड से। देखिए, अल्काइल हैलाइड को हम लोग ये जनरल फार्मूला RX से रिप्रेजेंट करते हैं और R का मतलब यहाँ पर पहले भी हम लोग ये इसको स्टडी कर चुके हैं। R का मतलब है अल्काइल और X ये हैलो ग्रुप है, तो इसलिए अल्काइल हैलाइड। और जनरली देखा गया है कि ये अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड ये आसानी से ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देते हैं यहाँ पे ये। तो इसलिए हम लोग ये जो अल्कीन का प्रिपरेशन है उसमें हम लोग ये अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड देते हैं, क्योंकि ये दोनों ये ब्रोमाइड आयोडाइड बड़े ग्रुप हैं, तो कार्बन और जो ब्रोमीन या कार्बन आयोडीन के बीच में बॉन्ड ये वीक होता है। तो देखिए, ये जो पहला मेथड लिया गया है ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक की वजह से। इसमें क्या देखिए, तो इसमें एल्कीन बनता है और ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जो हैलो ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कीन बना है। और अल्कोहलिक KOH कि इसका मतलब क्या हुआ, KOH प्लस इथाइल अल्कोहल, तो अल्कीन बना है। और इस तरह से देखते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये इथाइल हैलाइड यहाँ, तो ये इथिलीन बन गया यहाँ पर ये। तो ये देखिए, ये इट इज़ बीटा एलिमिनेशन, बीटा कार्बन से ये प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ है, इसे बीटा एलिमिनेशन
कहा गया, और जनरली क्या हुआ, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है। ये जो अल्कीन है हम लोग क्या हुआ, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्लोरो ग्रुप है ये 3 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 3 दूसरे कार्बन है, इसलिए इसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा गया है। और देखिए ये दो इसमें ये क्या है कि देखिए ये 2 मिथाइल प्रोपीन यहाँ पर बना है, और दूसरा ये 1 डिग्री है, लेकिन ये देखिए ये रीअरेंज प्रोडक्ट है 2 मिथाइल टू ब्यूटीन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो, और फिर जो कि रीअरेंज होकर 3 डिग्री हो जाता है, और ये यहाँ से प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इट इज़ ए रीअरेंज प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अदर कंपाउंड different percentage of alkenes are obtained, which is called orientation in elimination। मतलब किस तरह से ये एलिमिनेशन होगा, इसे हम लोग क्या है ये और ये ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन इसे कहते हैं। ये लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा या मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए 2 तरह के ये रूल्स दिए गए हैं। ये पहला जो रूल्स है ये सेट्ज़ेफ़ रूल है, और दूसरा रूल्स है इसमें हॉफमैन रूल्स है, और ये देखिए कंपाउंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पहला जो रूल है वो सेट्ज़ेफ़ प्रोडक्ट है, और ये सेप्जेट प्रोजेक्ट में ये जो प्रोडक्ट होता है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड ये प्रोडक्ट बनता है। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेट्ज़ेफ़ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन आयन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम हैविंग लीस्ट हाइड्रोजन, जिस पर जो है कम हाइड्रोजन ये रहेगा। जैसे ये हम लोगों ने ये कंपाउंड लिया, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिया गया है यहाँ पे, और देखिए इसके पास वाले ये कार्बन पर एक पर जो है ये क्या है कि ये कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और दूसरे पर 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन जहाँ है ये देखिए ये 80% 2 ब्यूटीन बना है, और ये 20% 1 ब्यूटीन बना है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सेट्ज़ेफ़ प्रोडक्ट में ये किस तरह से ये हमें प्रोडक्ट मिला है। और ये अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ़ रूल मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन्स आर फॉर्म इन प्रायोरिटी। जैसे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे 4 अल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या है कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये सेट्ज़ेफ़ रूल के अनुसार ये सबसे ज़्यादा बनेगा। उसी तरह से ये देखिए अब 3 अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर। एक ये कार्बन पर ये दोनों पर जो दोनों अल्काइल ग्रुप है वो एक ही कार्बन पर है, दूसरा दोनों अलग अलग पर है। ये फिर ये यहाँ पर क्या है कि देखिए एक अल्काइल ग्रुप है, और लास्ट में क्या है ये एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि सेट्ज़ेफ़ प्रोडक्ट में क्या होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें बनता है ये। लेकिन देखिए ये यहाँ एक्सेप्शन भी है कि अगर ये बेस बल्की है तो ये जो पर मोर सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होगा वो कम बनेगा। अब देखिए जैसे ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है यहाँ पे ये, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वो लीस कम बल्कि बेस है, तो ये 70% क्या है कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। फिर और ये 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये 28% बना, और क्या है और ज़्यादा इथाइल है ये बल्कि, तो क्या है कि ये 12% बना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है ये 30% बना है,
और ये ज़्यादा बल्कि हो गया तो ये और ये बढ़ गया जो ये, और तीसरा सबसे ज़्यादा बल्कि हुआ तो 88% ये अल्कीन बना है। तो ये देखते हैं कि ये द अबव रिएक्शन प्रोसीड थ्रू E2 एलिमिनेशन। तो ये क्या है, ये E2 एलिमिनेशन के थ्रू ये बनता है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अगर बल्कि बेस हो तो जो अल्कीन का जो परसेंटेज है वो कम बनता है। ये एक्सेप्शंस यहाँ पर ये हमें मिले हैं ये। तो उस तरह से ये देखते हैं कि ये किस तरह से ये प्रोडक्ट से। अब देखिए कि जब रिएक्शन इवन एलिमिनेशन होगा तो भी ये देखिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, ये 80% बनेगा और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन 20% यहाँ पर बनेगा ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये इसमें भी क्या, पहले इवन रिएक्शन में क्या होता है, ये कार्बोनियम आयन बनता है और फिर जो है वो प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। तो जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ से ये एलिमिनेशन ज़्यादा होता है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से E1 या E2 एलिमिनेशन में ये प्रोडक्ट का अमाउंट किस प्रकार से ये बनता है और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ फॉर्म होगा सेडजेफ प्रोडक्ट के अनुसार। देखिए दूसरा क्या है, ये हॉफमैन रूल से है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसे हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है क्योंकि ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में। यानी देखिए ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट रूल्स है ये मेनली क्या है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें देखिए ये इधर एक तरफ इथाइल है, एक तरफ ये प्रोपाइल है। तो ये अल्फ़ा और बीटा, और देखिए ये जहाँ प्रोपाइल है वो बीटा है, उसके साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। तो ये जो बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ उसकी एसिड कैरेक्टर कम हो जाती है और ये बेस इसको उतनी जो है प्रायोरिटी से एलिमिनेट नहीं कर पाता है। इसलिए जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो उसमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें क्या इथिलीन जो बनेगा वो 96% बनेगा, जबकि प्रोपीन है ये सिर्फ 4% ही बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक ही जो मतलब मेथड यहाँ पर है अल्काइल हैलाइड से अल्कीन किस तरह से बनाया गया है और इसमें कौन सा प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा या लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनेगा अल्कीन, ये नेचर ऑफ ये कंपाउंड पर डिपेंड करेगा या नेचर ऑफ बेस पर भी डिपेंड करेगा। इससे ये दो रूल्स हैं जिससे ये गाइड होते हैं, एक हॉफमैन रूल है, दूसरा सेडजेफ रूल है। सेडजेफ रूल में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है जबकि हॉफमैन में लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है। तो इस तरह से और दूसरे जो कंपाउंड्स है अल्कोहल है, अल्काइंस है, इस तरह के विसिनल डाइहैलाइड है, इससे भी हम लोग अल्कीन बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।